भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुनकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु देवदयाल महाराज जी के शीशी चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार को। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। पिछले कई दिनों से महाराज जी योग की महिमा के ऊपर, योगी गुरु की मानता के ऊपर हमें सत्संग सुनवा रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज के सत्संग में भी वही बात, योग की बात। आज के सत्संग में विशेष प्रकाश डलता है। योग के द्वारा हम तन और मन की शुद्धि कैसे कर सकते हैं। महाराज जी ने बड़े उच्च कोटि के ज्ञान दिए, जिसको अपनाकर हम योग अभ्यास करते अपने तन मन को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि योग एक ऐसी निराली विद्या है जो मानव जीवन में दिव्यता प्रदान करता है, मानव जीवन को प्रकाशित कर देता है, निरोगता, अभयता और शांति प्रदान करता है। योग अभ्यास के द्वारा ही मानव अपने जीवन को दिव्य बना सकता है, निर्भय बना सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। क्योंकि योग क्या है? योग में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आत्मा परमात्मा की एक अविनाशी और अविच्छिन्न अंग है। आत्मा का स्वभाव है शांति, आनंद, सुख, प्रकाश, ज्ञान। ये सभी का भंडार परमात्मा में है। आत्मा परमात्मा से निकली हुई एक चिंगारी है। जिस प्रकार जो गुण सूरज में होते हैं वो गुण उसकी किरणों में भी होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा में जो गुण होते हैं आत्मा में भी वही गुण होते हैं। जिसने योग अभ्यास करके इस आत्मा को प्रकाशित कर लिया है उसका जीवन सफल हो गया है, धन धन हो गया है। आत्मा प्रकाश, आत्मा प्रकाशित तो बाद में होती है। पहले योग अभ्यास का जो पहला फल है वो तन की शुद्धि। पहले योग अभ्यास करके तन शुद्ध होता है, फिर इंद्रियां संयमित होती हैं। इंद्रिया के संयमित होने पर मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा ही विषय भोग भोगता है। इंद्रियों को संयमित करने के लिए सिवा योग के और कोई साधन नहीं। महाराज जी फरमाते हैं कि मृत लोक में क्या करती है। महाराज जी फरमाते हैं कि मृत लोक के प्राणियों का सभी का एक ही लक्ष्य रहा है, वह क्या है? ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति के लिए सभी मानस ललायित रहते हैं, सभी उत्सुक रहते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति हो कैसे?
मानव को भगवान ने अपने साथ मिलाने के लिए, भगवान जो विश्वव्यापी है, जो अनंत शक्तियों के, अनंत कलाओं के स्वामी है, ऐसे भगवान ने नर तन धारण किया, मनुष्य तन धारण किया, और मनुष्य तन धारण करके अपने आप को छुपाते हुए जिज्ञासुओं को परमात्मा से मिलाया। आप पिछले युगों में देखो, त्रेता युग में भगवान आए राम के रूप में, और उन्होंने कितने भक्तों का कल्याण किया। दोबारा जो जो पात्र उन्हें दिखे, उनका उन्होंने उद्धार किया। उसी प्रकार, और भगवान राम को सब नहीं पहचान पाए, भाग्यशाली कुछ दिव्य आत्माएं भगवान राम को पहचान पाई और उन्होंने अपना कल्याण किया। इसी प्रकार द्वापर में भगवान आए कृष्ण के रूप में, नर रूप में, और गिने चुने पवित्र आत्माओं का उन्होंने कल्याण किया। द्वापर में भी कुछ भाग्यशाली आत्माओं ने भगवान श्री कृष्ण को पहचाना और उनके भक्त बने और अपना उद्धार किया। हर युग में भगवान ने भक्तों को संसार समुद्र से पार उतरने के लिए योग की शिक्षा दी। राम ने भी योग अभ्यास किया, योग की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं योग अभ्यास किया। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहलाए और योग का ज्ञान दिया अर्जुन को। उसी प्रकार वही भगवान कलिकाल में महाप्रभु रामलाल जी के रूप में अवतरित हुए और मनुष्य तन में आकर उन्होंने यत्र तत्र भ्रमण करते हुए इतने तप त्याग करते हुए, इतने मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करते हुए उन्होंने परमात्मा, अपने गुरु परमात्मा के स्वरूप है सदाशिव बाबा, उनके दर्शन किए, उनके चरण शरण होकर अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करी। फिर गुरुओं से उन्होंने आशीर्वाद लिया, गुरुदेव आशीर्वाद दो, संसार के गृहस्थ वर्ग के नर नारियों को मैं योग करा दिखाऊं और योग के द्वारा इनका कल्याण करूं। रामलाल प्रभु जी वही ब्रह्म शक्ति दर चोले में आए, बाल लीला दिखाई, पूरा जीवन एक मंदिर का दोष निवारण किया, अयोध्या की अवतानी का कल्याण करा, हरियाणा का कल्याण करा, रामरती जैसे उल्टा नारी का देवी बना दिया, रामाबाई को अद्वितीय ईश्वरीय शक्तियां प्रदान की, हरिहरानंद का बेड़ा पार किया। इस प्रकार कृष्णानंद, मुखराम, दंडित स्वामी कई भक्तों का उद्धार करा। पुलकेश्वर भगवान को महाप्रभु रामलाल जी ने अपना स्वरूपी बना दिया। संसार समुद्र का हमारे प्राणाधार को गिरधर प्रभु जी को मला बना दिया, वरदान दिलवा दिया पुलकेश्वर भगवान के मुंह से, बेटा तेरे को संसार समुद्र का मला बना दिया, जो तेरे शरण में आएगा तू उसको तारता जाएगा। 3 लोग का खजाना बेटा तेरे मुट्ठी में दे दिया, बांटता चल, कम नहीं होगा।
समुद्र पवन की भांति तेरी यश कीर्ति संसार में फैलेगी। हम और महाप्रभु रामलाल जी उसकी रक्षा करेंगे। ऐसे अनेक वरदान रामलाल प्रभु जी ने कुलकेश्वर प्रभु जी के घर में बैठकर हमारे गुरुदेव को वरदान विधान प्रदान किए। तो ये योग एक क्या है, महाराज जी फरमाते हैं, योग एक वह विद्या है जो हमारे अंदर की अंधेरे को मिटाकर हमें प्रकाश की ओर ले जाती है। योग विद्या न देखकर आती, न सुनकर आती है, न पढ़कर आती है। योग एक गोपनीय साधन है जो केवल गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं। जो शिष्य गुरु की बताई मार्ग को अपनाता है, अभ्यास करता है, महाराज जी फरमाते हैं उसकी आंखें संयमित हो जाती है, उसका जुबान संयमित हो जाता है, उसके कान संयमित हो जाता है। कानों को संयमित करने के लिए गुरुदेव ने षण्मुखी मुद्रा सिखाई। षण्मुखी मुद्रा कैसे लगाते हैं? अंगूठे से कान ढक दो, छोटी उंगलियां छोटी पे रख दो, दूसरी उंगलियां नासाद्वार के सामने, तीसरी उंगलियां नाक के मध्य में, चौथी उंगलियां नाक के अंतिम भाग में। अंगूठे से कान ढको और प्राणों में गुरु मंत्र का जाप करते हुए मन को प्राणों में लय कर दो। अंदर जब आपका मन विचारों से शून्य हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, ऐसी मस्ती आती है कि आपका मन आत्म तत्व की तरफ यात्रा करने लगता है। उस अवस्था में आपके अंदर आपको अनहद नाद सुनाई देती है और वह अनहद नाद क्या है? वह अनहद नाद है कि आपको अपने अंदर शंख, वीणा, मृदंग, बांसुरी, बादल, गर्जना आदि भिन्न भिन्न प्रकार के ध्वनि सुनाई देने लगती है और वो ध्वनि आप आनंद में विभोर हो जाते हैं। आपके हृदय पटल से आनंद की लहरें निकलने लगती है। वह ध्वनि इतने सुंदर, इतने आनंद देने वाली होती है, आपका मन उस ध्वनि के सुनने में लय हो जाता है, यानी कि आप लय योग को प्राप्त करते हैं। और इस अवस्था में आपका मन यानी कि आपकी चेतना शक्ति आपकी आत्मा में स्थित हो जाती है और आपको आत्म आनंद अनुभूत होने लगता है, आपको आत्मबोध होने लगता है और आपको आत्मा के दिव्य प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं। जब आप ऐसी एक आनंदमय अवस्था की प्राप्ति होती है, तब आप उस संसार का आनंद बिल्कुल तुच्छ लगता है और आप विष्ठा के समान संसार के भोगों को त्याग देते हैं।
यही कारण है कि योगी दिन में उपराम रहते हैं, दिन में सोए रहते हैं और रात को जागते हैं, रात को अपने प्रियतम के प्रेम में जागते हैं और वह ईश्वरीय आनंद रस का पान करते हैं योगी। भोगी दिन में जागते हैं, रात को भोग वासना में लिप्त रहते हैं, सोए रहते हैं। ये योगी और भोगी में जो अंतर है, भोगी का मतलब जिस जीव के अंदर मन इंद्रियों को लेकर इंद्रियों के विषय भोगों को भोगता है। योगी क्या करता है? अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए मन को संयमित करता है और इंद्रियों से ही मन को उसके विषय भोगों से हटाकर योगी आत्मा में स्थित कर देता है और योगी को आत्म आनंद की प्राप्ति होने लगती है। इस आनंद को प्राप्त करके योगी जन्म जन्मांतरों के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। एक तो महाराज जी ने ये कान का संयम बताया, कान को आप कैसे संयमित कर सकते हो। जब आपको अंदर की सुंदर ध्वनि सुनाई देती है, आपको संसार की किसी बात सुनने की आपके अंदर इच्छा नहीं रहती। जितना संसार की बातें कम सुनोगे उतना आपका जीवन संयमित हो जाएगा, उतना ही आप परमात्मा के साथ जुड़े रहो। क्योंकि महाराज जी फरमाते थे, या संसार बसा ले या बसा ले सनम, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समय, जहां मैं था वहां तू नहीं, अब तू है तो मैं नहीं। अंदर या भगवान रह सकते हैं या संसार। संसार को बसाओगे, संसार तो दुख का सागर है, इसे दुखी दुख देना है। भगवान को बसाओगे, भगवान सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वो आपको क्या देंगे? सुख और आनंद। इसी प्रकार कानों का संयम के बाद महाराज जी फरमाते हैं, जबान का संयम करो। जबान का संयम के लिए गुरुदेव ने त्राटक की युक्ति बताई। केचरी, केचरी कैसे लगाते हैं? जबान को पहले बाहर निकालो, फिर जबान की टिप से होठों को टच करो, ऊपर के होठ को। उसके बाद जबान के टिप को दोनों दांत के बीच में ले जाओ, मुंह कभी खोलो और कभी बंद करो। फिर इस जबान को और उल्टा के तालू में ले जाओ, कभी मुंह बंद करो कभी खोल लो। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में ले जाओ, दशम द्वार। वहां आपकी जबान जाकर दशम द्वार में प्रत्येक मानव में एक अमृतकुंड है। जब आपकी जीवा दशम द्वार तक पहुंचती है और आपका मन भगवान के प्रेम में वो रहता है, मस्त रहता है, उस समय उस अमृत कुंड से
अमृत रस निकलता है। और अभ्यासी ये स्वाद ग्रंथि जो जीवा के आराम में होती है, स्वाद ग्रंथि द्वारा उस अमृत रस को प्राप्त करता है। प्राप्त करके इचिर मुद्रा का इतना लाभ है। महाराज फरमाते कि अगर आप इचिर मुद्रा नहीं लगाते, विमान जो है ना ये चटकोली चीजें चाहता है, और हम मसाले युक्त स्वाद चटकोले पदार्थों का सेवन करते हैं। सेवन करने से दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारी मन की शांति चली जाती, कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न चटकोला होगा, चंचल का देने वाला होगा, आपका मन चंचल हो जाएगा। दूसरा, चटकोली चीजें खाने से हमारा पेट दूषित हो जाता है, हमें गैस ट्रबल हो जाती है, तेजाब बन जाता है। कभी कभी बहुत अधिक तेजाब के बनने से कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। कब्ज से आपकी नींद उड़ जाती है, नींद के उड़ने से डिप्रेशन आ जाता है, और कब्ज के कारण आपको जोड़ों के रोग हो जाता है। इसके बढ़ने से डायबिटीज हो जाती है, किसी किसी को गठिया हो जाता है। एक जवान के चटकोलेपन से आपको इतने रोग आ गए। और जब शरीर में रोग आते हैं तो मन चंचल रहता है, मन भ्रमित रहता है, मन के अंदर शांति चली जाती है। कभी महाराज जी फरमाते रहे कि योगी ब्रह्म को पा लेता है और रोगी भ्रम में डूबा रहता है। रोगी भ्रम में डूबा रहता है, संशय में डूबा रहता है। योगी ब्रह्म को पा लेता है। इसलिए जवान का अगर हम संयमित नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, दुखी दुख है। जवान को संयमित करने के लिए गुरुदेव ने फरमाया क्या, एचरी मुद्रा का अभ्यास करो। और इसके अतिरिक्त जब आप एचरी मुद्रा का अभ्यास करोगे तो आपको अंदर खाने का चस्कोलापन खत्म हो जाएगा। और क्या लाभ मिलता है, आपको किसी से बात करने की दिल नहीं करता। और क्या लाभ, आपको कोई चीज देखने को दिल नहीं करता। हर पल ऐसा मन होता है आंखें बंद करके मस्त रहो, ना कुछ बोलो, ना कुछ देखो, और ना कुछ सुनो। उससे क्या होगा, आप गुरुदेव के उस दिव्य स्वरूप के नजदीक पहुंच जाओगे, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति की ओर आपकी यात्रा शुरू हो गई। महाराज जी फरमाते थे कि जो भक्त कम बोलता है, जिसको संसार की कोई बात सुनने का मन नहीं करता, और जिसकी दृष्टि स्थिर है, जिसकी दृष्टि में चंचलता नहीं है, यानी कि जो
संसार की चीजों को जिसको देखने का दिल नहीं करता, महाराज जी फरमाते थे वो हमारा क्लास फेलो है, वो हमारा साथी है, वो हमारा यार है। देखो इसका मतलब गुरु के प्रिय बनने के लिए हमें क्या करना होगा? षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करना होगा और एचिनी मुद्रा का अभ्यास करना होगा। इसी को वैराग अवस्था कहते हैं। कहते हैं कि पहले आप अभ्यास करो, अभ्यास करते करते आपके अंदर विराग आ जाएगा, यानी कि किसी से कनेक्शन रखने को आपका दिल नहीं करेगा। एक ही मन में लालसा रहेगी कि मैं गुरु के साथ ही जुड़ा रहूं, गुरु को याद करूं, गुरु की महिमा गाऊं, गुरु के नाम की भजन गाऊं और रखूं गुरु के चरणों में, गुरु की सेवा करूं। करेगा आपको संसार के सारे नाते तोड़कर केवल अपने आप को गुरु में ही लय कर दो। ऐसी अवस्था में आप कान, आपकी जुबान सीमित हो जाती है, और जब आपको संसार की कोई चीज को देखने का मन नहीं होगा तो आपकी दृष्टि भी स्थिर हो जाती है। इस समय दृष्टि स्थिर होती है, में आपका मन भी स्थिर हो जाता है। और जब मन सहित आपके तीनों इंद्रियां, कौन कौन सी? जबान, कान और आंख सीमित हो जाती हैं, तब गुरु आपको भगवान से मिलने के लिए पात्र समझते हैं। तब आप गुरु की कृपा पात्र बनते हैं और गुरु आपको परमात्मा के साथ मिला देते हैं, यानी कि गुरु परमात्मा के साथ आपका साक्षात्कार करा देते हैं। महाराज जी फरमाते हैं कि जो भक्त पहली बार मेरे पास आता है, मैं उसको देखता हूँ, ज्यादा सुनने का शौकीन तो नहीं है, ज्यादा बोलने का शौकीन तो नहीं है, उसकी आंखें चंचल तो नहीं है। इन बातों को देखते हुए मैं उसको नंबर लगाता हूँ, फिर उस हिसाब से उसको साधना सिखाता हूँ। अगर ज्यादा खानों का चस्कोला होगा, उसको षण्मुखी मुद्रा की सिद्धि कराता हूँ। ज्यादा बोलने का शौकीन होगा, उसको कहते हैं बेटा तू बैठ, एचिनी मुद्रा का अभ्यास कर, क्योंकि जीव के जन्म के स्वभाव होते हैं। पिछले जन्म में जो हमारा स्वभाव था, इस जन्म में वही स्वभाव में हम रहते हैं। महाराज जी फरमाते कि जब हम देख लेते हैं कि कोई भक्त सुबह से शाम तक चटपटे खाने में लगा रहता है, उसका मन चंचल बन जाता है, और उसे ऊंचाई में लाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति राग द्वेष करने में लगा रहता है, दूसरों की बातें कहने में सुनने में लगा रहता है, कहते वो हम उसे किसी काम का नहीं समझते। ऐसे भक्त आते हैं, हमसे जुड़ नहीं पाते, चले जाते हैं। परंतु जिनके पिछले जन्मों की कमाई अच्छी है, जो कम बोलते हैं, प्रेमी है, सात्विक
भोजन करते हैं, जिनकी आंखें चंचल नहीं, जो ज्यादा बोलना नहीं चाहते, जो किसी की बातें ना सुनते हुए मन को एकाग्रित करते हुए केवल भजन में ही रहना चाहते हैं। हम समझ जाते हैं कि इनके ये पिछले जन्मों की कमाई उच्च कोटि की है। तो ऐसे भक्त को हम फटाफट अपने की तरफ खींच लेते हैं और उन्हें परमात्मा का राह दिखाते हैं और उन्हें वही साधन कराते हैं जिस साधन के द्वारा एक दिन उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो सके। त्राटक के ऊपर महाराज जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया कि त्राटक एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा आप मन को बहुत जल्दी संयमित कर सकते हैं, मन को बहुत जल्दी स्थिर बना सकते हैं और मन को अपने परमात्मा के स्वरूप के ध्यान में आसानी से जोड़ सके। वह विद्या कौन सी विद्या है? वह विद्या है त्राटक विद्या। त्राटक क्या है? चंद्रमा को लगातार देखते रहो या उगते सूरज को कुछ देर के लिए देखो या सरसों के तेल की दीपक जलाकर आंखों की क्षमता में उस दीपक को रख के लगातार उसको देखते रहो या कोई नासा द्वार को लगातार देखते रहो या आंखें बंद करके अपने तिलक स्थान पर दृष्टि को स्थिर कर दो। किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को स्थिर करने को ही त्राटक कहते हैं। त्राटक विद्या के द्वारा महाराज जी फरमाते कि जन्म जन्मांतरों में आपके अंदर जो भी देखने का दोष पड़ा, त्राटक के द्वारा वो दोष समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार षण्मुखी मुद्रा के द्वारा आपके जन्म जन्मांतरों से पड़े कानों के दोष नष्ट हो जाते हैं। तेजरी मुद्रा के द्वारा जन्म जन्मांतरों में से किए हुए वाणी के दोष खत्म हो जाते हैं। ये तीन ऐसी विद्या है, षण्मुखी मुद्रा, त्राटक मुद्रा, तेजरी मुद्रा, जिनके द्वारा हम आंख, कान और जीवा दोनों तीनों पांच इंद्रियों को सीमित कर सकते हैं और इन इंद्रियों के द्वारा हमारे आत्मा पे जो भी संस्कार पड़े जिसके कारण हमारी आत्मा अंधकार में डूबी हुई है, उन संस्कारों को हम नष्ट कर सकते हैं और इन संस्कारों के नष्ट होते ही हमारी आत्मा कोटि सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित होती है। महाराज जी फरमाते हैं कि पिछले जन्मों में जो हमने हमारा स्वभाव रहा, इस जन्म में भी वही स्वभाव पनपता है। इस स्वभाव को कौन बदल सकता है? न माँ बदल सकती है, न पिता, न पति, न स्त्री, न सखा संबंधी, कोई भी हमारे धर्मों को, हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकते। जिस प्रकार गंदले पानी से हम वस्त्र नहीं धो सकते हैं, गंदे पानी से वस्त्र धोएंगे तो और भी मैले हो जाएंगे। उसी प्रकार संसारिक जितने नाते हैं, अगर हम उनके पास जाएंगे वे हमारे स्वभाव
बदल दो, स्वभाव में और भी मैल पड़ जाएगा। तो स्वभाव को बदलने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? योग अभ्यास। वो भी गुरुदेव के शरण में आकर उनकी कृपा आशीर्वाद से हम योग करें। मुझे याद है महाराज जी हर साल हमें कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रिजघाट ले जाते थे, कम से कम 10-15 दिन के लिए ब्रिजघाट में रहकर सेवा करना और कार्तिक पूर्णिमा के यज्ञ का आनंद लेना। उन दिनों में मीठी मीठी सर्दी होती थी, न ज्यादा गर्मी न सर्दी। महाराज जी पूजन आदि के बाद, आरती सत्संग के बाद रात को 10 बजे हम बच्चों को लेकर खुले आंगन में बैठ जाते थे। महाराज जी कुर्सी विराजमान होते थे, हम लोग जमीन पे दरी बिछाकर, महाराज जी स्वयं भी चांद को, पूर्ण चंद्रमा को, कार्तिक पूर्णिमा के फुल मून को नाटक करते थे। हम बच्चों को भी नाटक करवाते थे। उनकी शक्ति से हम लोग 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक चंद्रमा को नाटक किया करते थे। इतना आनंद आता था, इतनी अनियत बरसती थी। वो पल अगर याद करते हैं आज भी हमारे रोम रोम रोमांचित होते हैं। क्या नजारा था वो। गुरुदेव विराजमान है, उनके चरणों में हम लोग बैठे हुए और चंद्रमा को नाटक कर रहे हैं। इतने अलौकिक नजारा दर्शन होते थे। उन्हीं पुण्य कर्मों का शायद फल है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। गुरुदेव के चरणों का हर पल आनंद ले, उनकी सेवा, योग भक्ति, योग ज्ञान, योग सत्संग का आनंद ले। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि मानव जीवन के 2 रास्ते। मानव का जीवन एक चौराहे में खड़ा है। ये 2 रास्ते कौन से? एक योग का रास्ता, एक भोग का रास्ता। मानव ने अपने जीवन में देखना है कि मुझको योग का रास्ता अपनाना है या भोग का रास्ता। अगर हम योग करते हैं तो सदा सुखी रहेंगे, योग करते हैं तो सदा सुखी रहेंगे। क्योंकि योग नाम जुड़ने का, आनंद का, सुख का, योग नाम छुड़ने का, दुख का, क्लेश का। तो योग अभ्यास के द्वारा ही हम इंद्रियों का संयम कर सकते हैं और तभी हमारी आत्मा पर पड़े संस्कारों से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो बिना अभ्यास के हमारे जन्मों के संस्कार भूलेंगे नहीं और हम दुखी, महादुखी रहेंगे। महाराज जी फरमाते थे कि तीनों इंद्रियों में से आप एक इंद्री को संयमित कर ले, या आंख को नाटक के द्वारा, या जबान को पिछली मुद्रा के द्वारा, या खानों को षणमुखी मुद्रा के द्वारा
तो आप आसानी से मंजिल पहुंच जाओगे, क्योंकि एक के साधने से दूसरी तीसरी की सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। क्योंकि धर्म ग्रंथों ने फरमाया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो, सारी सिद्धियां आ जाएंगी। बहुतों को साधोगे तो एक भी सिद्धि आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं, नाटक मुद्रा करो, उससे मन को स्थिर कर दो। खिचड़ी मुद्रा करो, उससे अमृत को प्राप्त करो। और षणमुखी मुद्रा करो, उससे अनहदनाद श्रवण करो और आनंद सागर में डूब जाओ। महाराज जी फरमाते हैं कि आप तीनों मुद्राएं एक ही समय कर सकते हो। उसके लिए अनुभवी आचार्य के पास जाओ, जाकर सीखो कि आंखें बंद कर लो, दृष्टि को स्थिर कर दो और एट ए टाइम जबान को उल्टाकर तालु में लगाओ, खिचड़ी मुद्रा करो। उसके बाद अंगूठे से कानों को ढककर षणमुखी मुद्रा लगाओ और षणमुखी मुद्रा लग गया, जबान को उल्टाकर खिचड़ी मुद्रा लगा ली, आंखें बंद करके दृष्टि को स्थिर कर लिया, त्राटक मुद्रा लगा लिए। तो तीनों मुद्राएं अगर आप एट ए टाइम लगा लेते हो तो आपके मन बहुत आसानी से प्राणों में लय हो जाएगा और आपको दिव्य नजारे, दिव्य दर्शन होने लगेंगे। यानी कि आपकी आत्मा आपकी परमात्मा में लय होकर आपको उच्च कोटि का एक ध्यान की अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी और इसी से ही आपका आत्म कल्याण हो। सारे सत्संग का, सारी बातों का एक ही सार है। महाराज जी फरमाते हैं कि अगर आपने परमात्मा को प्राप्त करके अपना जीवन सुखी और सफल बनाना चाहते हो, तब नित्य प्रति आप योग अभ्यास करें। क्या क्या अभ्यास करना है, कैसे करना है, अभी संक्षेप में महाराज जी ने आप सभी को समझा दिया। तो नित्य प्रति अपने आप को सक्रिय बनाओ, कर्मठ बनाओ, पुरुषार्थी बनाओ। पुरुषार्थ ही जीवन है, पुरुषार्थ के बिना ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं और इसके बाद इसी सत्संग के ऊपर प्रभु जी कल कुछ और बहुमूल्य ज्ञान हमें देकर विस्तार करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बारंबार गुरुदेव चरणों में प्रणाम करते हुए उनका शुक्राना करते हैं, जिन्होंने योग का ज्ञान देकर हम सभी का जीवन ध्यान बना। ऐसे गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम। ऐसे गुरुदेव का हम बारंबार शुक्राना करते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जय योगेश्वर रामलाल जी की जय। जय हो। योगेश्वर भगवान की जय हो। सत्संग गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो। जय हो।